द बैटमैन मूवी आ चुकी है एंड मूवी इज परफॉर्मिंग वेल एंड उसी तरह परफॉर्म कर रहा है हमारा रिव्यू वीडियो। बट वो वीडियो बिल्कुल भी उस तरह की नहीं थी जिसके लिए हमारा चैनल जाना जाता है, यानी कि सेलिब्रिटीज एंड मूवीज के फैक्ट्स की वीडियो। इसलिए हमारे व्यूअर्स को जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आ चुकी है, यानी कि दी बैटमैन मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी। हमने मूवी में बहुत अच्छा बैटमैन सूट देखा जो कि नॉट जस्ट मेरा बल्कि मेरे जैसे बहुत से फैंस का आई थिंक सबसे फेवरेट बैटमैन सूट बन गया होगा। बट डिड यू गाइस नो, जब मूवी के लिए बैटमैन सूट की टेस्टिंग चल रही थी तो रॉबर्ट पैटिंसन को कोई हाई टेक मॉडर्न सूट नहीं बल्कि बैटमैन एंड द रॉबिन में यूज किया हुआ बैटमैन का सूट, यानी कि ये निप्पल वाला बैट सूट पसंद आया था। एंड रॉबर्ट पैटिंसन ने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैट रीव्स से वो सूट मंगवाया जिसमें उन्होंने अपना फाइनल ऑडिशन दिया। वो सूट उस टाइम के हिसाब से तो हाई टेक था बट आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। एंड सूट के अंदर रॉबर्ट की स्वेटिंग ने मैट रीव्स तक के पसीने छुड़वा दिए, जिसके बाद मैट एंड रॉबर्ट दोनों मान गए कि ये सूट बिल्कुल नहीं चलने वाला, जिसको रिप्लेस करके ये बैटमैन सूट बनाया गया। एंड आई थिंक जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बैटमैन को दोबारा उस सूट में देखना काफी क्रिंजी हो जाता। एंड अपने एक्स बैटमैन यानी कि क्रिस्टियन बेल ने भी अपने बैटमैन सूट को लेकर रॉबर्ट को एक अच्छा सजेशन दिया, जहां क्रिस्टियन बेल ने बोला कि सिर्फ इतना मेक श्योर कर लेना कि सूट पहनने के बाद वॉशरूम जाने में दिक्कत ना हो। आई थिंक ये बातें क्रिस्टियन बेल अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे होंगे। मूवी दी बैटमैन रिलीज हो गई है एंड मूवी इज परफॉर्मिंग वेल एंड आई थिंक क्रिटिक्स एंड फैंस सबको ये मूवी काफी पसंद आ रही है। बट आई थिंक मैट रीव्स ने बैटमैन फैंस को शायद थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि मूवी के प्रोडक्शन के दौरान जब मैट रीव्स से पूछा गया कि इस मूवी को लेकर वो क्या सोच रहे हैं तो मैट रीव्स वाज कंफ्यूज्ड, जहां वो बताते हैं कि शायद उनकी ऑडियंस यानी कि बैटमैन की ऑडियंस ढंग से उनके विजन को समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये मूवी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। बट जब कुछ लोगों को लेकर इवन की अर्ली प्रीमियर से भी पहले यानी कि टेस्टिंग ऑडियंस को जब ये मूवी दिखाई गई, ऑडियंस का रिएक्शन देखकर मैट रीव्स स्टंट रह गए, जहां मैट रीव्स बताते हैं कि इतना अच्छा रिएक्शन उन्होंने सोचा भी नहीं था। वही मैट रीव्स ने बताया कि अगर बैटमैन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव ऑफ ऑल टाइम है तो उसके फैंस भी कम नहीं। एंड ऑडियंस के इस रिएक्शन ने मैट रीव्स को काफी कॉन्फिडेंस दिया एंड विद हिज कॉन्फिडेंस ही लैंडेड द थिएटर्स विद हिज मास्टरपीस। आई थिंक मैट रीव्स को पता नहीं कि बैटमैन फैंस ने वार्नर ब्रोस की बैटमैन एनिमेशन एंड कॉमिक्स के थ्रू अपने दिमाग को पहले ही काफी शार्प बना लिया है। हमेशा से मुझे डीसी के विलन्स मार्वल से काफी ज्यादा टेरिफाइंग लगते रहे, चाहे बात करें हम जोकर, रिडलर, द ब्लैक मास्क, टू फेस, पॉइजन इवी, पेंगुइन, डेथस्ट्रोक, स्केरक्रो, बेन, बहुत सारे हैं यार। एंड हाँ, अपनी हार्ली क्विन के तो मैं भूल ही गया। मतलब मैं कितना भी इनर ब्यूटी की बात कर लूं बट पेंगुइन जैसा बंदा देख के मेरी हालत खराब होगी। एंड मैं इस बात को मानता भी हूँ क्योंकि बंदे को देखो यार, बंदे को देख के सांसें थम जाएंगी। एंड वही सांसों को बंद करवाने एंड ऑडियंस का रिएक्शन लेने कॉलिन फेरल एक बार अपने पेंगुइन के मेकअप में सीधा स्टारबक्स पहुंच गए। एंड कॉलिन ने इंटरव्यू में बताया कि ऑडियंस का रिएक्शन काफी ज्यादा वियर्ड था, लोग उन्हें देखकर काफी अनोइंग रिएक्शन देने लगे। किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि ये बंदा बहुत स्मार्ट दिखने वाला कॉलिन फेरल है। वैसे होता भी कैसे, ऐसी लुक्स के लिए लगभग 8 घंटे का मेकअप लगता था कॉलिन फेरल को। एंड बाकी सबकी बात तो छोड़ो, बल्कि कॉलिन फेरल के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनका बेटा तक उनसे डरने लग गया था। ओके, बैटमैन कितना बड़ा डिटेक्टिव है वो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कॉमिक्स बुक्स या फिर एनिमेटेड सीरीज में पहले ही बैटमैन को बहुत से तगड़े केसेस सॉल्व करते देख लिया है। बट क्या आपको पता है कि बैटमैन का रोल प्ले करने वाले रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन के असली पोटेंशियल के बारे में जानते ही नहीं थे, क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन नॉलेज सिर्फ उनकी मूवीज को लेकर थी, जहाँ पे मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियो में कि किसी भी बैटमैन मूवी में अब तक डिटेक्टिव साइड को इतने ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो ऑफकोर्स उन्हें कैसे पता होगा कि द बैटमैन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव ऑफ ऑल टाइम। मतलब कि रॉबर्ट को पता ही नहीं था कि बैटमैन ने कैसे कैसे केसेस को सॉल्व किया है। मतलब कि मूवी के प्रोडक्शन के दौरान उन्हें पता लगा कि बैटमैन किस लेवल का बंदा है। एंड बैटमैन के बारे में इतना कुछ जानकर रॉबर्ट वाज शॉक, जिसके बाद से वो बैटमैन की बहुत सी कॉमिक्स को पढ़ने लगे। एंड आज के टाइम पे रॉबर्ट को कभी भी टाइम मिले तो वो अपना टाइम बैटमैन की कॉमिक्स पढ़ने में लगाते हैं, जिसके लिए वो हमेशा अपने साथ एक बैटमैन की कॉमिक रखते हैं। मतलब कितना अजीब है ना कि जो बंदा बैटमैन को प्ले कर रहा है उसे बैटमैन क्या है वो पता ही नहीं है। बात करें हम मार्वल्स की या वार्नर ब्रोस या किसी भी प्रोडक्शन हाउस की, डायरेक्टर्स की हमेशा बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से सिर्फ एक शिकायत होती है कि डायरेक्टर्स को कभी भी पूरा क्रिएटिव कंट्रोल मूवी के लिए मिलता ही नहीं। मतलब प्रोडक्शन हाउस हमेशा अपनी नाक घुसाता ही रहता है। एंड ऑब्वियसली हो भी क्यों ना, क्योंकि मूवी का बजट ही कितने हाई हो जाता है यार। मतलब 300 400 मिलियन डॉलर्स की मूवीज बनती है तो प्रोडक्शन को भी अपने पैसे की चिंता होती है। बट ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज हुई
मैट रीव्स के साथ। यानी कि वार्नर ब्रोस ने पूरे बैटमैन की जिम्मेवारी मैट रीव्स पर छोड़ दी कि भाई देख ले, अब हमने घुसना भी नहीं है यहाँ पे। एंड मैट रीव्स ने भी बताया कि ये उनका अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने में, जहाँ मूवी को उन्होंने टोटली उसी तरीके का बनाया जिस तरीके से वो बनाना चाहते थे। ऑब्वियसली कॉलिन फेरल का यानी कि पेंगुइन का वो सिगार यूज ना करना, जो कि कॉमिक्स में काफी सिग्निफिकेंट है, एक एक्सेप्शन है जहाँ सिर्फ वही टाइम था जब वार्नर ब्रोस ने अपनी नाक प्रोडक्शन में घुसाई थी, उसके अलावा पूरी मूवी में कहीं भी नहीं। एंड आई थिंक इस मूवी के सक्सेस के बाद बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस का दिमाग खुलेगा एंड वो अपने डायरेक्टर्स को जिस चीज के लिए रखते हैं वो काम करने देंगे, यानी कि मूवी को ढंग से बनाने देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई जिम्मेवारी दी है तो भरोसा करना पड़ेगा। हमने इतने सालों में बहुत से बैटमैन को देखा एंड हर बैटमैन की आवाज आपको बहुत अलग लगती होगी, जो कि ऑब्वियसली उनकी नेचुरल आवाज बिल्कुल भी नहीं थी, जहां या तो किसी मशीन के द्वारा या फिर एक्टर्स अपने तरीके से उस आवाज को मॉडिफाई करते हैं। एंड नेचुरली ऐसी आवाज निकालना काफी मुश्किल होता है, मतलब कैसे बट क्रिस्टियन बेल ने बिना किसी मॉडिफिकेशन इक्विपमेंट के अपने बैटमैन की आवाज दी थी, जिसके लिए मैट रीव्स भी चाहते थे कि रॉबर्ट पैटिंसन भी अपनी आवाज नेचुरली निकाले, ना कि किसी इक्विपमेंट की हेल्प से। एंड विद द टाइम रॉबर्ट ने बहुत प्रैक्टिस की और बहुत प्रैक्टिस की क्योंकि वार्नर ब्रोस की कैंची उनके हमेशा गले पे लगी रहती थी, क्योंकि वार्नर ब्रोस चाहते थे कि बैटमैन की सिग्निफिकेंट आवाज डीप ही रहनी चाहिए। एंड विद द टाइम रॉबर्ट ने अपनी आवाज को ऐसा बना भी लिया एंड फाइनली गेट द डीप वॉइस ऑफ बैटमैन। बट इसी चक्कर में रॉबर्ट पैटिंसन ने अपने करियर का सबसे वर्स्ट डे भी देख लिया, जहां बैटमैन मूवी के प्रोडक्शन में बैटमैन को एक छोटा सा मोनोलॉग बोलना था, एक्चुअली बड़ा मोनोलॉग बोलना था। एंड इस मोनोलॉग के दौरान इतने रीटेक्स लिए गए कि फ्रस्ट्रेशन के कारण रॉबर्ट की हालत खराब हो गई, जहां रॉबर्ट को हर बार लगता था कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, बट मैट रीव्स को तो पसंद ही नहीं आ रहा था। एंड जैसा करते करते 45th टेक ऐसा था जब मैट रीव्स को वो मिला जो हमने सीन में देखा, मतलब एक सीन के लिए 45 टाइम टेक्स लिए गए। मतलब सोच सकते हो हम जो सिर्फ कुछ सेकंड का सीन देखते हैं उसके पीछे कितने घंटों की मेहनत लगी होती है। किसी भी बैटमैन मूवी को डायरेक्ट करना किसी भी डायरेक्टर के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, बट जब मैट रीव्स को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया, मैट रीव्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बल्कि वो किसी ना किसी तरीके से चाहते थे कि उनके हाथ से ये मूवी छीन ली जाए। एंड क्योंकि मैट रीव्स वार्नर ब्रोस के अंडर साइंड है, तो वार्नर ब्रोस का ये ऑफर से ज्यादा एक ऑर्डर था, जहां मैट रीव्स हर बार चाहते थे कि इस बात को टाल दिया जाए। एंड जैक स्नाइडर का डीसी को छोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन था। एंड इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बीच में मैट रीव्स बहुत कंफ्यूज हो गए, जहां उन्होंने वार्नर ब्रोस को बैटमैन के लिए एक अलग ही आइडिया पिच कर दिया, जहां वो बताते हैं कि वो एक अलग बैटवर्स या फिर कहें एक अलग ट्रिलॉजी बनाना चाहते हैं। एंड उनका प्लान था कि ये मूवीज बिल्कुल ही सेपरेट होंगी, यानी कि डीसीयू के यूनिवर्स से जुड़ेंगी ही नहीं। एंड क्योंकि वार्नर ब्रोस का ऑब्सेशन ही बैटमैन के लिए इतना ज्यादा था, वो इस ऑफर को मान गए। बट आई थिंक वार्नर ब्रोस ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, फ्लैश मूवी के साथ सब कुछ मिला ही देंगे। मैट रीव्स का काम फैंटास्टिक है मूवी में, बट जैसा कि मैंने बताया कि मैट रीव्स को ये मूवी काफी बाद में सौंपी गई। इस मूवी को लेकर वार्नर ब्रोस का एक अलग ही प्रोजेक्शन था, जहां वो चाहते थे कि बेन एफ्लिक वाले बैटमैन का एक यंगर वर्जन दिखाकर ना केवल इसमें बेन एफ्लिक का एक कैमियो रखें, बल्कि वो चाहते थे कि बेन एफ्लिक इस मूवी को डायरेक्ट भी करें। एंड इस वर्जन में बैटमैन का मेन विलन रिडलर नहीं बल्कि डेथ स्ट्रोक होने वाला था। बट यहाँ अपने मेन बेन एफ्लिक यानी कि अपने बैटमैन के रोल पे ज्यादा फोकस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मूवी को डायरेक्ट करने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद वार्नर ब्रोस दूसरे डायरेक्टर की तलाश में निकल गए एंड उन्हें मिल गया बंदरों के साथ बिलियंस कमाने वाला, यानी कि मैट रीव्स। एंड वार्नर ब्रोस ने जब मैट रीव्स को ये आइडिया पिच किया, उसके बाद मैट रीव्स ने पूरा खेल ही पलट के रख दिया, जिसके बाद ना तो हमें बेन एफ्लिक दिखे ना ही उनका कोई कैमियो। शायद आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, अपना बैटमैन कजरारे बहुत सुनता है। ओके, जोक्स अपार्ट, आपने बैटमैन की बहुत सी मूवीज में देखा होगा बैटमैन ने अपने मास्क के अंदर कोई काजल लगाया हुआ है, बट हर बार मास्क उतारने के बाद वो काजल मानो वहां से गायब हो गया। जहां बहुत से डायरेक्टर्स इसके बारे में खुल के बात नहीं करते, बट मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे बैटमैन की आंखें थोड़ी गहरी लगेंगी। बट रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन ने इस बात को खुल के सामने रखा एंड वो शायद अब तक के ये करने वाले इकलौते बैटमैन है, जहाँ मूवी में बैटमैन को हमने कई सीन्स में काजल के साथ देखा। काजल लड़की नहीं, काजल के साथ। एंड रॉबर्ट पैटिंसन बताते हैं कि इससे ना केवल उन्हें काफी इंटेंस फील आता है, बल्कि इसके साथ वो अपने बैटमैन के रोल को और ज्यादा ढंग से कर पाते हैं। एंड अगर आपने ढंग से ये मूवी देखी होगी, यू विल फील कि उनकी आंखें कुछ कहना चाहती है। वो बताती हैं कि वो रातों से सोई नहीं है, बल्कि रॉबर्ट बताते हैं कि बैटमैन के लिए तैयार होने से पहले, यानी कि वो अपने मेकअप से पहले हार्डकोर मेटल क्लासिक म्यूजिक सुनते थे ताकि बैटमैन वाली फील आए। एंड आई थिंक ये काम कर गई।
ओके, मूवी की कास्टिंग की बात करें तो मैट रीव्स को पॉल डैनो उनकी मूवी लव एंड मर्सी से कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए थे एंड वहीं पेंगुइन का रोल जोना हिल को मिलने वाला था। बट र्यूमर्स की माने तो हिल मूवी में पेंगुइन का नहीं बल्कि रिडलर का रोल चाहते थे, जिसके बाद ये रोल कॉलिन फैरल को ऑफर किया गया एंड ही एक्चुअली नेल्ड इट यार। वहीं जो ग्रेविटीज को लेने का आइडिया रॉबर्ट पैटिंसन का था, जहां रॉबर्ट पैटिंसन एंड जो काफी पहले से दोस्त थे एंड आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होने के कारण मैट रीव्स को भी इस रोल के लिए जो परफेक्ट लगी एंड रॉबर्ट का सजेशन काम कर गया। ओके, दैट इज अप फॉर द वीडियो। ये थे दी बैटमैन मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपको मूवीज एंड सेलिब्रिटीज के फैक्ट्स जानना पसंद है या मूवी कोई रिव्यूज देखना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक आप हमारी बाकी वीडियोस एंजॉय करो। टाटा, बाय बाय।